ज़िंदगी अनमोल है, हम सबको पता है। पर ज़िंदगी को जीने के लिए अलग अलग जो सिचुएशन आते हैं उसमें बहुत लोग हार जाते हैं और बहुत लोग उस सिचुएशन का सामना करते हैं और जीतते भी हैं। तो कहानी एक ऐसे इंसान की है कि उसका जीवन में इतनी उतार चढ़ाव आता है, इतनी परेशानी, इतनी कठिनाई आती है, फिर भी वो जीवन में कैसे आगे बढ़ता है और कठिनाइयों को कैसे हराता है, ये इस कहानी में आप लोग सुनेंगे। ये कहानी सबको सुननी चाहिए जो जीवन में छोटी मोटी परेशानियों को हार मानकर बैठ जाते हैं या कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन ये कहानी आपको कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारने देगी, हिम्मत हमेशा बना के रखेगी। कहानी के इस पहलू में सुनेंगे कि कैसे एक इंसान छोटी सी नाव पे समुद्र के बीच समुद्री लहरों में 438 दिन कैसे गुजारता है, बिना किसी से बात किए हुए, बिना खाना के, बिना पानी के। कहानी जोस सिल्वाडोर की है, कहानी मेक्सिको की है। कहानी की शुरुआत 18 नवंबर 2012 की होती है। मेक्सिको के रहने वाला जोस सिल्वाडोर लगभग 15 सालों से मछली पकड़ने का काम करता है। जीवन को चलाने के लिए उसका कारोबार है मछली को पकड़ना, वो भी अपने मालिक के लिए, और उसके बदले में, उसके एवज में उसको जो भी दिहाड़िया मजदूरी होती है उसका मालिक उसे देता है। जोस सिल्वाडोर हमेशा एक अपने साथी के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता था, लेकिन किसी कारणवश उसका साथी उस दिन जाने से मना कर दिया। तो उसको तो एक साथी चाहिए था, तो फिर पड़ोस में ही रहने वाला एक 20 साल का नौजवान जिसका नाम कोर्डोबा था, उसको मनाता है जाने के लिए। वो भी तैयार हो जाता है। फिर कोर्डोबा को लेकर जोस सिल्वाडोर समुद्र की तरफ चलता है मछली पकड़ने के लिए। जोस सिल्वाडोर और कोर्डोबा एक छोटी सी नाव लेते हैं 23 फुट की, उसमें कुछ सामान रखते हैं, 16 गैलन पानी, 70 गैलन गैसोलीन, 70 हुक्स थे मछली पकड़ने वाला, और एक जीपीएस ट्रैकर था, और एक रेडियो ट्यूबे था जिसमें मालिक से अपने बात करने के लिए लेके जाते थे, और 90 केजी लगभग बर्फ था जो मछलियों को सेफ रखने के लिए नाव में लेके जाते थे। नाव भी एकदम सपाट टाइप में था, जैसे कि कई नाव में टेंट या थोड़ा सा तंबू टाइप में लगता था धूप से बचने के लिए, लेकिन ये नाव एकदम फ्लैट रहता है। इस नाव को अगर दूर से कोई समुद्र में देखे तो दूर से दिखाई भी ना दे, इस तरीके की नाव थी। समुद्र में लोग उतरते हैं। पहला दिन लगभग इनका ठीक रहता है, दूसरा दिन भी काफ़ी मछली पकड़ते हैं, लगभग 500 केजी तक मछली पकड़ लेते हैं। इनका प्लान रहता है कि समुद्र में लगभग 3 दिन तक मछली पकड़ेंगे और 3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे घर। 3 दिन के हिसाब से अपना राशन पानी जो भी है, खाने पीने के सामान, ये लोग लेकर जाते हैं समुद्र के अंदर। ये तट से लगभग 50 मील दूर अंदर थे समुद्र के अंदर। जैसे तीसरा दिन आता है, समुद्र में तूफान उठता है। तूफान के चपेटों में आकर के ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। डायरेक्शन चेंज होने के बाद इनको अपने रूट का पता ही नहीं चलता, अपने रास्ता भटक जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि किधर जाएं और किधर ना जाएं। फिर रास्ता को पता करने के लिए इनके पास जीपीएस ट्रैकर था, वो भी 2 दिन बीत जाने के बाद डिस्चार्ज हो गया, वो भी काम करना बंद कर दिया था। फिर जो सिल्वाडोर रेडियो निकालता है और रेडियो से अपने सेट से संपर्क करता है। उसमें बात होती है, जो सिल्वाडोर बताता है कि हम अपना रास्ता भटक गए हैं, अब हम कैसे आए किनारे पे समझ नहीं आ रहा है। तो उसका मालिक बोलता है कि अगर अगल बगल जहाज जा रही है कोई, या फिर कोई है तो उनसे मदद मांगिए, संपर्क साधिए अपने अगल बगल वालों से। तो इतनी छोटी सी बात होते होते रेडियो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। दिन था, फिर रात होती है, फिर दूसरे दिन की जैसे शुरुआत होती है फिर तूफान आता है। जो भी थोड़ा मोड़ा इनका रास्ता ढूंढने का प्लान था वो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल इनको दुनिया से एकदम संपर्क कट जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। जो सिल्वाडोर तो थोड़ा 15 साल से मछली पकड़ने का अभ्यास था उसका, तो समझदार था, पर कोर्डोबा एक 20 साल का यंग जवान लड़का, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो घबराने लगता है, वो परेशान होने लगता है। फिर अगले दिन एक बर्फ का तूफान आता है, तो ये सोचते हैं कि मैं इनकी छोटी सी नाव कहीं पलट ना जाए, तो ये लोग सोचते हैं कि अपना नाव को खाली कर देते हैं। नाव को खाली करने के लिए अपना जो भी नाव में रखा हुआ सामान था, पानी, गैसोलीन, यहाँ तक कि जो मछली पकड़े थे वो भी ये लोग समुद्र में फेंकते हैं। ऐसे करते करते उनको लगभग 10 से 15 दिन बीत जाता है। इस दौरान उनका खाने का जो आइटम था वो भी खत्म, पानी भी खत्म। खाना पानी इनका खत्म होने के बाद ये लोग जो भी
पक्षियाँ वक्षियाँ बैठती इनकी नाव पे, उन्हीं को पकड़ कर खाते ये लोग, या फिर कुछ मेंढक पकड़ के खाते। समुद्र का पानी पीने की कोशिश करते, लेकिन समुद्र का पानी आदमी पी नहीं सकता। समुद्र का पानी ऐसे ही खारा होता है, वो गले में ही नहीं उतरता। तो जीवन चलाने के लिए इनको पूरा संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उनके कुछ दूरी पर कुछ नाव गुजरती थी, पर ये लोग उस नाव को देखते थे, लेकिन उस नाव में बैठे हुए आदमी या उस जहाज में बैठे हुए आदमी इन लोगों को नहीं देखता था। फिर ये लोग आवाज़ लगाते, जितनी ताकत थी उतना जोर लगाकर ये लोग चिल्लाते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस दौरान में कम से कम 20-25 दिन बीत गए। उस टाइम जो सिल्वाडोर की उम्र थी लगभग 37 साल और कोर्डोबा 20 साल का था। जो सिल्वाडोर ने जब मछुआरे के काम शुरू की थी तो ट्रेनिंग लिया था कि अगर बीच समुद्र में फंस जाएं तो अपने जीवन को कैसे चलाएं, कैसे जिंदा रहें। इसलिए वो सीखा था कि अगर समुद्र में पानी मिलना मुश्किल हो जाए तो अपनी ही पेशाब यानी यूरिन पी कर आदमी जिंदा रह सकता है। तो जो सिल्वाडोर तो पी लेता था, पर उसके साथ में कोर्डोबा पी नहीं पाता था, इसलिए उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी। वो ऐसे सिचुएशन में आ गया कि अब ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन में मर जाएगा। तो कोर्डोबा ने जो सिल्वाडोर से वादा लिया कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी माँ के पास जाना और मेरा एक संदेश पहुंचाना कि मैं उनसे पहले नाराज था, अब नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी। इस दौरान जो सिल्वाडोर ने भी कोर्डोबा को बोला कि तुम हमारी माँ के पास जाना अगर तुम जिंदा रहे तो, और उनको बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे से वादा लिया कि जो भी जिंदा रहेगा वो एक दूसरे घर में जाएगा और बताएगा पूरी कहानी, और ये भी बताएगा जो एक दूसरे को ही बताए। इसी तरह समुद्र में कुछ दिन और गुजर जाते हैं। डेली मेंढक खाना और अपना ही यूरिन यानी पेशाब पीना कोर्डोबा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए कोर्डोबा हिम्मत हार जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद जो सिल्वाडोर को विश्वास नहीं होता है, वो कोर्डोबा के मौत के 4 दिन बाद तक उससे पागलों की तरह बात करता है। वो बोलता है कि उठ जाओ कोर्डोबा, खाना खा लो कोर्डोबा, मेरे से बात करो कोर्डोबा। उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कोर्डोबा अब हमारे साथ नहीं है। उसको ये भी बोलता है कि कोर्डोबा हम एक दिन पहुंच जाएंगे, हिम्मत रखो कोर्डोबा। लेकिन कोर्डोबा कहाँ उठने वाला था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब कोर्डोबा की बॉडी से बदबू आने लगती है तो जो सिल्वाडोर उसकी बॉडी को उठाकर समुद्र में फेंकता है और खूब रोता है। रोने के बाद वो ये ठानता है अपने मन में कि मैं नहीं मरूंगा, मैं लड़ूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं एक दिन जिंदा बच के अपने गांव जाऊंगा और गांव वालों की कहानियां जरूर बताऊंगा। वो अपने मन में दृढ़ निश्चय पैदा करता है जो सिल्वाडोर। फिर कुछ दिन बीतने लगते हैं, वो भी ऐसे मेंढक पकड़ के खाना, परिंदों को पकड़ के खाना, अपनी पेशाब पीना। पर कितना दिन वो भी एकदम से कमजोर होते गया। इतना कमजोर हो गया जो सिल्वाडोर कि उसकी पूरा एकदम कंकाल हो गया उसका शरीर। कहीं भी हाथ में, पैर में या चेस्ट में कहीं भी उसके मांस नाम की कोई चीज नहीं बचा। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो गया जो सिल्वाडोर। वो दिन को भी गिनती करता, जब चांद को देखता एक खास जगह पे एक लाइन खींचता और ये पता लगाता कि मुझे इतना दिन हो गया आज। एक दिन जो सिल्वाडोर सो रहा था, अचानक से आसमान में बिजली तड़पी, गर्जन उठा आसमान में। उठा और खुश हो गया कि अब लग रहा है बारिश होगा और हमें अच्छा पानी पीने को मिलेगा। फिर वो क्या करता है कि जो भी बर्तन उसके पास खाली पड़ा था, डब्बा, उसको आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ करके रख देता है और बारिश का पानी उसमें भरता है। बारिश होती है और बारिश का पानी भरता है। फिर उसको बूंद बूंद के हिसाब से जो सिल्वाडोर महीनों तक पीता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी कुछ दिन और कटी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन जो सिल्वाडोर का भी हिम्मत टूटने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, अब मैं जीवन में किसी भी इंसान का चेहरा नहीं देख पाऊंगा, अब मैं घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा और अपनी माँ से भी नहीं बात कर पाऊंगा। फिर उसके अंदर से एक हिम्मत आती है कि नहीं, अभी हमें जीना है, मैं मरूंगा नहीं। फिर अपने दिमाग में 2 बातें सोचता है कि ये जो 23 फुट की नाव है, ये एक बंगला है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं।
और इसमें सुबह शाम वॉक करूँगा। यही सोच करके वो सुबह शाम वॉक भी करता है उसमें। अब कुछ दिन अपनी मौत को और टाल देता है। फिर ऐसे दिन बीतते जाते हैं और जितने भी दिन बीतते हैं उतना ही जो सिल्वाडोर का शरीर एकदम कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है। एक दिन वो बेहोश होकर के नाव में गिर गया और इसी तरह पड़ा रहा। फिर उसको नींद में ही चिड़िया के चहकने की आवाज सुनाई दी, तो अंदर ही अंदर मुस्कुराया और खुश हुआ कि चिड़िया चहकने का मतलब कि वो कहीं किनारे पर पहुंच रहा है। फिर जब कमजोर आंखें धीरे धीरे खोला तो पाया कि सामने एक छोटी सी पहाड़ है और गार्डन है। जैसे वो पहाड़ या टापू को देखता है, थोड़ी सी उसके मन में जीने की उम्मीद जगती है और नाव को टापू की तरफ मोड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर समुद्र की लहरें उसकी नाव को विपरीत दिशा में धकेल देती हैं और फिर वो टापू की तरफ पहुंच नहीं पाता है। पर एक जीने की ललक इंसान को कितनी मजबूर कर देती है, और जो सिल्वाडोर इस कहानी में बयां करता है। वो नाव को छोड़ता है और समुद्र में छलांग लगा देता है, और जितनी भी उसके अंदर थोड़ी मोड़ी एनर्जी बची थी, जितनी भी ताकत थी, वो पूरी ताकत लगाता है, उस टापू के ऊपर तैर कर पहुंचता है। और जैसे पहुंचता है बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस टापू के ऊपर गार्डन था, नारियल का पेड़ जो लगाए थे वो थे दोनों एमी और रसल। ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं। ये एक आइलैंड था और ये न्यूजीलैंड के एरिया में आता था। फिर वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं जहां पर जो सिल्वाडोर पड़ा रहता है। फिर उसको जगाते हैं, वो उठता नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा इंसान जिसका हुलिया एकदम बदल गया है, इतने बाल, इतने दाढ़ी, एकदम हड्डी, शरीर में मांस नाम की कोई चीज नहीं बची है, ये कौन हो सकता है भला। डर भी रहे थे। फिर उसको पलटी करते हैं, देखते हैं उसकी हुलिया का बदलाव एक दिन का नहीं था। वो 438 दिन जो समुद्र में गुजारा था, लगभग 14 महीने, इतने दिन गुजारने के बाद उसकी हुलिया जो बना था एकदम डरावने सा हो गया था। बेतरतीब बाल, दाढ़ी, एकदम शरीर, हड्डियों का ढांचा। उसको देख करके ये लोग घबराते हैं। फिर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको दूसरी भाषा आती है। वो न्यूजीलैंड के थे, ये मैक्सिको के था, इंग्लिश भी कम ही आती थी इसको। फिर भी जो सिल्वाडोर अपने ही भाषा में खूब बोलने की कोशिश करता है। वो इसलिए बोलने की कोशिश करता है कि वो 438 दिनों तक किसी से बात नहीं किया है, किसी को देखा नहीं इंसानी शक्ल, तो बोले ही जा रहा है। लेकिन एमी और रसल को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, ये क्या बोल रहा है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद पुलिस को बताते हैं। पुलिस आती है, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। फिर मीडिया आती है। जैसे मीडिया में खबर फैलता है, किसी को यकीन नहीं होता कि एक इंसान 8,800 किलोमीटर दूर लगभग 14 महीने तक समुद्र में कैसे रहा, बिना खाना के, बिना पानी के, कैसे जिंदा है। ये हो ही नहीं सकता है, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसका न्यूजीलैंड में इलाज होने के बाद जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, फिर उसको अपने देश मैक्सिको 15 महीने के बाद भेजा जाता है। मैक्सिको पहुंचने के बाद अपनी माँ से मिलता है, और माँ से थोड़ी देर मुलाकात करने के बाद वो तुरंत कोर्डोबा की माँ के पास जाता है, और जो भी कोर्डोबा उसे वादा किया था, जो बताया था, वो कोर्डोबा की माँ से बताता है। कोर्डोबा की माँ रोने लगती है, सुनती है, फिर रोने लगती है। फिर जो सिल्वाडोर अपने घर आता है। तो ये थी जिंदगी के जद्दोजहद, परेशानियों भरी जीवन में जीने की कहानी और हार न मानने की कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।